सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी देखिए, हमारे प्यारे बाबा जी जब सत्संग देने के लिए स्टेज पर आते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर हमसे कितने प्रेम से राधा स्वामी करते हैं। उनके अंदर कितना प्रेम, कितनी विनम्रता और कितनी दया उनकी दृष्टि में होती है कि जैसे ही वो अपनी दया दृष्टि हम पर डालते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी एक झलक देखने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहते हैं। मन में अंदर वह कमी महसूस करते हैं कि एक बार हमें हमारे प्यारे मालिक दिख जाए तो हमें उन्हें जी भर कर देख ले। यही विरह, यही तड़प हमारी सच्ची भक्ति को उजागर करती है जी। क्योंकि यह तब महसूस होता है जब हमें उनकी कमी महसूस हो। साथ संगत जी देखिए, हमारे कुल मालिक हमेशा हमें इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर देकर समझाते हैं कि भाई यहाँ शरीर जो है, यहाँ हरि मंदिर है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर सारी संसार की जो रचना है उससे भी सुंदर रचना उस मालिक ने बना कर रखी है। अब हम इन विषय विकारों में, इन रिश्तों में, इस दुनिया में उलझकर इतने डूब जाते हैं कि हम हमेशा उस मालिक की खोज इस शरीर से बाहर यानी कि इस दुनिया में अपने मन को फैलाकर करते हैं। लेकिन आप जी को पता है कि हमारे कुल मालिक हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि वहाँ कुल मालिक जब भी मिलेगा इस शरीर के अंदर मिलेगा, ना कि बाहर। लेकिन हम उनके समझाने के बाद भी एक बार भी महसूस नहीं करते और कभी भी उस मालिक की खोज स्वयं के अंदर जाकर नहीं करते। साथ संगत जी कुल मालिक बड़े ही प्रेम से एक उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि देखिए, आपने कितना ही सुंदर, कितना ही अच्छा मकान क्यों न बना लिया हो। अब देखिए, हर एक कमरे की उसमें अलग सजावट की हो, लेकिन यह बात जानकर हैरान रह जाओगे कि जैसे ही आप उस घर से यानी कि उस मकान से बाहर निकलोगे और बाहर निकलकर जैसे ही उसके छत के ऊपर जाकर देखोगे तो वहाँ सुंदरता जो कुल मालिक ने इस संसार में रची है वहाँ आपको नजर आने लग जाएगी। अब प्रश्न उठता है, यह सुंदरता आप बंद कमरों में नहीं देख सकते थे। तो समझना इस बात को, हमारा जो शरीर है यह 9 द्वारों से बना हुआ है और यह जैसे ही हम इन 9 द्वारों के ऊपर यानी कि 10वीं गली में जाएंगे हमें वहाँ कुल मालिक की रचना दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जब तक हम इस 10वें द्वार से नीचे रहेंगे हम इस माया जाल में उलझे रहेंगे। उस कुल मालिक की जो सुंदरता है, उसने जो बनाई रचना है जो कि हमें कुल मालिक से मिला सकती, उसको हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें 10वीं गली यानी कि 10वें द्वार, जिसे शिव नेत्र कहा जाता है, वहाँ खोलकर जो कि दोनों आंखों के बीच में है उस मालिक का दीदार करना होगा। इसके लिए हमें उस मालिक ने अनमोल दात, इतना कीमती धन दे रखा है कि जिसकी कीमत कोई दे नहीं सकता और ना ही हमें कीमत लगाकर वह चीज मिल सकती है। लेकिन उस प्यारे मालिक ने हम पे दया करके वहाँ दात हमें ऐसे ही मुफ्त में दे दी। साथ संगत जी, वहाँ अनमोल धन कुछ और नहीं, भजन सुमरन ही जी नाम धन है। उस मालिक ने हमें हमारे अपने बच्चे समझकर दया करके वह अनमोल धन हमें दे दिया। अब हमारी भी एक सिफारिश, हमारी भी एक गुजारिश उस मालिक के आगे रखनी है और वहाँ गुजारिश, वहाँ सिफारिश है कि हे मालिक, हम पे दया करके हमसे भजन सुमरन करवा लो। कोशिश हमें भी करना है, दया मालिक जरूर करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अगर अपने निज वतन पहुँचना है और इस आवागमन से मुक्त होना है तो हर दिन नित्य नेम से पूरे 2.5 घंटे भजन सुमरन करना है जी। बस ध्यान इतना रखना है, सुमरन के बाद भजन जरूर करना है जी। क्योंकि जब तक उस कुल मालिक के घर से वह अनहद नाद आ रही, वह नहीं सुनाई देगी, तब तक हम इस आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते जी। साथ संगत जी देखिए, हमारे कुल मालिक हमारे लिए कितना कुछ सोचते हैं, कितनी वह दया, कितनी बख्शिश बख्शते हैं ताकि हमारा भला हो जाए और हम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। वह हमें अंत में लेने जरूर आते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर हमारी तैयारी कमजोर रहेगी तो हमारे गुरु को बड़ा ही दुख होगा। हालांकि लेने जरूर आते हैं, वह कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते। तो कोशिश हमें करने, जब हमारे प्यारे मालिक इतनी हमारे लिए दया, मेहर, इतनी कृपा करते हैं तो क्यों ना हम भी उनके लिए कुछ करें। और वह हमसे कुछ करवाना चाहते नहीं सिवाय भजन सुमरन के। बस वह इसी में खुश हो जाते हैं। जब हम भजन सुमरन करते हैं तो हमारे कुल मालिक बड़े ही प्रसन्न होते हैं और फिर वहाँ चीज़ हमें देते हैं जिसके हम असली हकदार हैं। जो हमारे किस्मत में नहीं रहती वह चीज़ भी हमें मिल जाती है, क्योंकि गुरु कृपा बड़े ही किस्मत वालों पर होती है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे प्रीतम मिले हैं।
जो कि बिना ही कहे हमारी हर एक इच्छा को पूरी कर देते हैं जी। साध संगत जी, इसलिए हमें नित्यनेम से अमृत बेर उठकर भजन सुमरन में पूरा वक्त देना है जी और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी संत सदगुरु प्यारे बाबा जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।